नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। 2024 के लोकसभा चुनाव और इसी साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है बहुजन समाज पार्टी ने और खुद कमान संभाल ली है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। जी हां, पूरी चुनावी प्रक्रिया को, पूरी चुनावी माहौल को भांपते हुए अब उन्होंने ठान लिया है कि वो इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती हैं और ना ही कोई कसर छोड़ना चाहती हैं। दिल्ली पहुंच चुकी हैं वो। हरियाणा में जो चुनाव होने हैं उसी के मद्देनजर चंडीगढ़ में उन्होंने जो है बैठक ली है और पदाधिकारियों के साथ पूरी चुनावी रणनीति को उन्होंने तैयार किया है। और जिस तरीके से वहां पर हालात हैं अभी गठबंधन की, जिस तरीके से सरकार जोड़ तोड़ की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी चला रही है वहां पर, और सभी लोग वहां पर यानी कि जो जनता है वो कितनी त्रस्त है, दुखी है, इन सब मुद्दों पर उन्होंने बात की है, सरकार को घेरा है। एक बार फिर से उन्होंने उन सारे मुद्दों को उठाया है जिन पर वो पिछले कुछ समय से लगातार बात करती हुई आ रही हैं और पूरे एक्शन के मोड में दिखाई दे रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। और इस समय काफ़ी एक्टिव भी हैं क्योंकि 2024 जो है वो मिशन है एक, और मिशन को पूरा करना इस समय उनका जो है टारगेट यही नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से वो सभी चीज़ों को खुद सुपरवाइज कर रही हैं और हर चीज़ पर खुद नज़र बनाए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव मैसेज है बहुजन समाज पार्टी के लिए। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जिन पर मैं बात करूंगी अभी। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गई है बीएसपी और सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर के, कोऑर्डिनेटर्स के साथ जो है वो अपना सामंजस्य बिठा करके और तैयारी में जुट गई है। लोकसभा के साथ साथ जो 5 राज्य हैं उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और आपका तेलंगाना, इनमें विधानसभा के चुनाव हैं। और चुनाव से पहले 4 राज्यों में भी अपना प्रभाव वो दिखाना चाहती है, प्रभुत्व अपना दिखाना चाहती है बहुजन समाज पार्टी, जिसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। बीएसपी मुखिया मायावती ने दिल्ली से संभाल लिया है मोर्चा। जी हाँ, उन्होंने दिल्ली पहुंचकर ये संकेत दे दिया है कि वो जो लोकसभा का चुनाव है और जो राज्यों के चुनाव हैं उनको किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहती हैं और अपनी गलतियों से, यानी कि जो पार्टी ने पिछले चुनावों में गलतियां की हैं उनको न दोहराते हुए, उनसे सीख लेते हुए आगे की रणनीति तैयार करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। लोकसभा की राह आसान करेगा विधानसभा का चुनाव। जी हाँ, विधानसभा में इसी साल चुनाव है और वहाँ पर जो परफॉर्मेंस रहेगा बहुजन समाज पार्टी का, उसी के आधार पर जो है वो लोकसभा चुनाव का भविष्य भी तय होगा। ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कैसी परफॉर्मेंस और कैसी स्थिति रहने वाली है बहुजन समाज पार्टी की। बूथ कमेटियों के गठन के बाद कैडर कैंप की भी तैयारी, ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि जिस तरीके से उसका कैडर कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो गया था या कमज़ोर पड़ गया था, उस पर अब जोर देना शुरू कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और कैडर कैंप्स भी अब होंगे जिससे पार्टी को मजबूत होने में और संगठन को मजबूत होने में काफ़ी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी संभाल लिया है मोर्चा। 15 जुलाई से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में करेंगे सभाएं। जी हाँ, जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद, उन्होंने भी चुनावी मोर्चे को जो है अपने हाथ में लेते हुए, उसकी गंभीरता को समझते हुए और ये आगाज कर दिया है कि किसी भी तरीके की अब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो ये राज्य हैं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
हरियाणा और तेलंगाना, इनमें जो चुनाव है पांचों राज्यों में, यही आगे का भविष्य भी तय करेंगे लोकसभा में होने वाले चुनाव का, कि बहुजन समाज पार्टी का भविष्य क्या रहने वाला है। और आज इस तरीके से चंडीगढ़ में जो बैठक हुई है और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें जो मुख्य बातें उन्होंने कही हैं, जो बिंदु उठाए हैं, जिन पर बात की है, और इन्हीं सारे बिंदुओं पर वो पिछले कुछ समय से लगातार सरकार को टारगेट पर रखे हुए हैं। उन्होंने आज फिर आदिवासियों का और दलितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार जो है इस तरफ कोई भी ध्यान गंभीरता के साथ नहीं दे रही है और दलितों और आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दूं कि अभी हाल में ही, यानी कि आज के ही अखबार में खबर है कि एक 11 साल की मासूम बच्ची, आदिवासी बच्ची है वो, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। वहाँ जो है इसकी खबर छपी है। तो ये देखिए, किसी के पैर धो लेने से, किसी की आरती उतार लेने से, किसी को मालाएं पहना देने से दलितों की और आदिवासियों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो कानून का राज स्थापित कर सकती है, और उत्तर प्रदेश में रही बीएसपी की सरकार इस बात की मिसाल है, इस बात का सबूत है कि उनके शासनकाल में जिस तरीके से उनके टाइम पीरियड में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, उससे सभी वाकिफ हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर कितना सख्त होता है। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता और लव जिहाद और लैंड जिहाद, ये सब के तो मुद्दे पर वो लगातार बात कर रही हैं। आज भी उन्होंने उस चीज़ को उठाया है फिर से, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके के हालात जो हैं वो हरियाणा में हैं, कि खिलाड़ी जो हैं वो बड़ी मजबूर होकर के धरने पर बैठे और सरकार ने किस तरीके से उनके इतने गंभीर मुद्दे की अनदेखी की। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत जो है वो दे दिया कि वो सरकार को किसी भी तरीके से बख्शने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। और जिस तरीके की बातें उनके साथ कही जाती रही हैं हमेशा से कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही हैं और उसी की बी टीम है, तो इन सब पर इनकी ये बातें और इनका जो एक्शन है वो विराम लगा देता है। और चुनावी जो माहौल है इस समय, उसको शायद उन्होंने पूरी तरीके से भांप लिया है कि इस बार तो आर या पार, और बसपा की ब्लू आर्मी तैयार। तो बसपा ने कमर कस ली है बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में कि वो किसी भी तरीके से इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती, और दिल्ली जा करके मोर्चा संभालना और वहाँ से सब चीज़ों को जो है मैनेज करना और उनका सुपरविजन करना, ये इसी बात का संकेत है कि अब जो है वो मैदान में उतर चुकी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। और विधानसभा के चुनावों को भी वो किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, सभी जगह पर जो बहुजन समाज पार्टी जो है वो देश की तीसरी सबसे बड़ी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। मेरे मुंह से गलती से निकल गया बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बहुजन समाज पार्टी वो तीसरी बड़ी पार्टी है और उसका अपना जनाधार हर जगह, हर राज्य में है। ठीक उसी तरीके से हरियाणा में भी है, अपना जनाधार है और अपना वोट बैंक है। उसी के बलबूते पर उसको मजबूत करके और अपने वोट बैंक को वहीं पर रोक करके, साथ ही जो लोग छिटक गए हैं इस वोट बैंक से उनकी वापसी करा के, प्लस इसमें दूसरी जातियां या फिर कह सकते हैं ओबीसी या फिर कह सकते हैं आप मुस्लिम, इन सब को प्लस करके कुछ अच्छा ही करने के मूड में और प्रयास में लगी हुई है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि वो अब जो है इन पांचों राज्यों के विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि मिशन 2024 के प्रति पूरी तरीके से गंभीर हो गई है। बहुजन समाज पार्टी को मैदान में उतार दिया है और उसको जो है कहा गया है सारे पदाधिकारियों को, सारे कोऑर्डिनेटर्स को बीएसपी के, कि आप अब जो है मैदान में उतरिए और
पार्टी को और संगठन को पूरी तरीके से मजबूत कीजिए, जिससे कि रिजल्ट अच्छे आ सके विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। जब विधानसभा चुनाव में स्थिति अच्छी होगी तो लोकसभा चुनाव पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और दिखाई भी देगा। तो ये इस तरीके की एक जो है आज उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक ली है और बहुत सारे पहलुओं पर बात की है। उसको देखते हुए सोचा कि आपके साथ इस चीज़ को मैं शेयर करूं कि अब जो है बीएसपी किसी भी तरीके का रिस्क लेने के मूड में फिलहाल नहीं है और नेतृत्व मिल चुका है बसपा सुप्रीमो मायावती का। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।